अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जूनी किचन एंड ब्लॉग्स। चलिए जी, आज अगेन हम करने लगे हैं अपना वेट और मेरा वेट आ रहा है 83, यानी कि लास्ट टाइम मेरा वेट आ रहा था 84 और 15 से 17 दिनों में तकरीबन मैंने अपना वेट कम किया है 1 किलो। और मैंने वैसे बताया था कि शुरू का जो वेट होता है वो जल्दी जाता है, तभी मेरा 15 दिन में 2 किलो 3 किलो जा रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी स्पीड कम हो गई और मैं ज़रा थोड़ी सी सुस्ती भी दिखा रही थी क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो जो बनता है मैं खा लेती हूँ। लेकिन मेरा वो हाथ उस तरह खुला नहीं है, मैं अपनी चीज़ें सब कंटिन्यू रखा हुआ उसी तरह मैंने, लेकिन अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बना रही। फिर जो बनता है मैं खा लेती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों में 1 किलो भी चला गया, तो आई थिंक बेस्ट है ये। और मैंने अपने कैलेंडर में इसको सेव कर लिया है। चलो जी, आज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम से। और हस्बैंड आज घर पे थे, सुबह उन्होंने कहीं दुआ पे जाना था, तो सोचा कि उन्होंने वहाँ पे चाय नहीं पी होगी, तो उनके लिए उन्होंने मुझे कहा कि चाय बना के दो 1 कप। तो मैं तो नाश्ते में कर चुकी थी चाय। और मैंने आपसे बताया था नहीं, आपको बताया था कि मैंने जो है वो गोश्त मंगवा लेती हूँ, मीट मंगवा लेती हूँ। चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो मैं महीने का एक ही दफ़ा मंगवा के सारा एक ही दिन 1-2 घंटे लगा के अच्छे से वॉश करके इनके पैकेट्स बना के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अब रोज़ डेली बेसिस पे मंगवाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सारा स्यापा बंदा एक ही दफ़ा और एक ही दिन में मुका ले। यहाँ मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से जो है मैं अपने काम समेट रही हूँ। एक हाथ से ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये ऐसा गोश्त था, ये वाला मीट, कि इसको मुझे ज़्यादा जो है ना बारीकी से धोने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा था। और जब भी दूसरा मैं मटन निकालूंगी उसको ज़रा मुझे फिर छुरी के साथ जो एक्स्ट्रा जो गंद होता है वो निकालना पड़ता है। तो ये मैं साथ साथ आपको वॉश कर रही हूँ, साथ साथ दिखा रही हूँ। चाय तो रेडी होगी, ज़बरदस्त सी चाय बनी थी। और हस्बैंड कहते ज़रा सही पक्की हुई चाय हो ना, तो मैं हल्की आंच पे चढ़ा देती हूँ उनकी चाय। तो जब 10 से 15 मिनट सही पकती रहती है तो फिर जो है ना मैं उनको दे देती हूँ इस तरह। तो ये मैंने एक पैकेट बना लिया था, कीमे का मैंने बना लिया था। और ये सारा मैं अब चिकन धोऊंगी, मीट मैंने काफ़ी हद तक कर लिए हैं और ये सारे अच्छे से स्टेन हो जाएंगे। फिर मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊंगी और इतना पैकेट बनाती हूँ कि जो हमें एक वक्त में पूरा हो जाता है। अगर मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए हो तो मैं 2 पैकेट निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ एक वक्त में 1 पैकेट। ये सारा मैंने जो मीट इकट्ठा कर लिया है अपने लिए, ये मैंने सेपरेट ये प्लेट में रखा है, बड़ी वाली प्लेट में। और ये मैंने अलग से निकाला है, ये सिर्फ थोड़ा सा बोनलेस सा है क्योंकि समटाइम मैक्रोनी बनानी पड़ जाती है, बोनलेस हांडी बनानी पड़ जाती है, तो ये छोटा छोटा मैं फिर करके काट लेती हूँ, तो ये इजी हो जाता है मेरे। और ये हम बनाएंगे जी कलेजी, पोटा कलेजी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये हम आज बना लें, क्योंकि जो ये सारिक साहब है उनको बहुत पसंद है। और यकीन करिए मेरे पास खड़ा हुआ था, उसका बस नहीं चला था कि मैं किसी तरह गोश्त में छलांग लगा दूँ। उसको पता नहीं क्यों इतना क्रेज़ है, ये देखें अभी भी मेरे पास खड़ा हुआ है और उसकी कोशिश है कि मैं बस किसी चीज़ को टच कर लूँ। मैं फ़िश भी मंगवाऊँ, उसको भी टच करता है। ये देखे पोटक लेडी, इसको भी टच कर रहा है। तो हर चीज़ को दिल करता है कि यार मैं इसको टच करूँ, इसका क्या, इसका फ़ील क्या होता है। तो फिर उसको मैं कहती हूँ तू बेटा जी पढ़ाई छोड़ दो, तो शेफ़ बन जा फिर आगे जूनी किचन तू ही चलाई। जी, यहाँ पे सारे पैकेट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं सारे इनको रखूँगी फ्रीज़र में, अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं वहाँ से निकाल लूँगी। बहुत आसानी रहती है कि दिन आप ये सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो आप सडनली जो अपने फ्रिज से निकाल लेते हो। यहाँ पे पोटा कलेजी वो मैं तवे पे बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं नमक थोड़ा सा डालूँगी और सिर्फ डालूँगी इसमें मैं सुरख मिर्च, और कुछ भी नहीं डालती हूँ। सारे को पसंद है तो मैं इनको फ्रीज़ करके नहीं रखती, क्योंकि एक तो चिकन की है कलेजी, तो वो इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में हेल्दी भी नहीं होती है, बजाय कि गोश्त की कह रही हूँ, हाँ जी, बजाय कि गाय की हो। तो ये मुझे फिर फ्रीज़ करना कुछ सही नहीं लगता कि एक तो इतनी हेल्दी भी नहीं, ऊपर इसको फ्रीज़ कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फिर जैसे ही आती है इसको पका देती हूँ। अगर 1 दिन या 2 दिन फ्रिज में पड़ी रहे तो फिर या फिर मैं इसको फेंक देती हूँ। फ्रीज़र में मैं ज़्यादा टाइम के लिए इसको रखती ही नहीं, इसको मैं लिड कवर करके रख दूँगी हल्का सा ऑयल डाल के। और जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, थोड़ी सी गलना शुरू हो जाएगी, तो फिर जो हम इसको खा लेंगे। तो हमने ज़ाहिर है खाना ही और क्या करना है। तो यहाँ पे जी ये मेरे पास एक ग्रेप फ्रूट, मैंने ग्रेप फ्रूट मंगाए थे। वेट लॉस के लिए ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है। ये देखिए माल्टे भी ग्रेप फ्रूट, अमरूद मैंने मंगवाए थे, अमरूद मुझे पसंद है और मेरा पेट भी ज़रा इनसे सेट रहता है। ग्रेप फ्रूट का हम जूस भी पी सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इनका पल्प निकाला हुआ है मैंने। इसके जो ऊपर से स्किन है वो रिमूव कर दी, बल्कि हस्बैंड ने मुझे रिमूव करके दिए। तुम ऐसे खाओ, ये कड़वे नहीं होंगे। वैसे भी जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया स्किन के साथ तो वो थोड़े से कड़वे से थे, और जब विदाउट स्किन मैंने उन्होंने मुझे टेस्ट कराया कि अब चेक करो, तो वो वाकई कड़वे नहीं थे। यहाँ पे मैं साथ साथ कलेजी को उल्टा रही हूँ और बहुत मज़े की बनती है। अब तवे पे बनाओ ना इस तरह कलेजी तो बहुत मज़े बनते हैं, मतलब जैसी ताज़ी ताज़ी आए और बना के खा लो ना तो बस बेस्ट है। फ्रीज़र वाली मैं पसंद नहीं करती। तो साथ जी हम यहाँ पे अपना ग्रेप फ्रूट वाला वो जो मैंने पल्प निकाले हुए थे वो हम मैं साथ साथ खा रही हूँ। शाम के टाइम हो चुका है तकरीबन, और बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, साथ साथ उनको मैंने पढ़ने के लिए भी बिठाया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारी कलेजी हो चुकी है रेडी, यमी यमी सी है। बस हम 3 माँ बेटे थे, हस्बैंड चले गए थे बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग 3-4 बंदे एक एक पीस आ जाएगा तो काफ़ी है। यहाँ पे जी बच्चों की पढ़ाई के रोले चल रहे हैं। अच्छा, इनके पेपर्स हो रहे होते हैं, मुझे लगता है जैसे मेरे एमबीए के पेपर्स हो रहे हैं। मतलब मुझे इतनी टेंशन होती है, इतनी मुझे मेंटली तौर पे जो है ना वो स्ट्रेस सा होता है, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और मैं बच्चों को निगलेक्ट भी नहीं करती हूँ। जब सम टाइम मैं थोड़ा सा निगलेक्ट कर भी दूँ ना बच्चों को, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैंने कोई चैनल का काम करना है, तो यकीन करें मुझे मेंटली तौर पे इतनी टेंशन सी होती है, तो मैं जो ना सारे काम छोड़ के, बल्कि अपने मैं अम्मी अबू को भी बोलती हूँ अम्मी नहीं आना मेरे घर क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और ना हम कहीं जाते हैं और ना हम किसी को इनवाइट करते हैं। कोई आए भी तो मैं रोक देती हूँ, बराए मेहरबानी बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। सारा साल बंदा आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो बच्चों के पेपर्स हो रहे हो तो फिर मैं नो कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे जी पेपर्स हो रहे हैं, सारिक और ज़ुरान के पेपर हैं। आरिफ के भी थोड़े से जो है ना वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तो उनके थोड़े लेट कर दें, तो यहाँ पे जो मोंटेसरी में मेरे 2 बेटे हैं उनके पेपर्स हो रहे हैं और एक दिन के बाद एक पेपर है, रिटन और ऑरल दोनों इकट्ठे हैं। तो इन दोनों सबको मैंने खैर तीनों को बिठाया हुआ है इकट्ठे, क्योंकि फिर मैं एक ही वक्त में कहती हूँ इनको फारिग कर दूँ, लेकिन सम टाइम ना तीनों को जब मैं इनको बिठाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं पागल हो जाऊँगी इतना मुझे तंग करते हैं ये लोग। तो मेरी कोशिश होती है कि 2-2 को बिठाऊँ। खैर अभी तो मैंने तीनों को बिठाया था क्योंकि आज मैथ्स का पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं रोज़ की रोज़ इनको तैयारी कराती हूँ, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लग रहा था मुझे मैथ्स का, क्योंकि मैंने सब कुछ इनको समझाया हुआ था पहले। लास्ट है आज है, कल मैथ्स का पेपर है और आज लास्ट पेपर है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ अपने बच्चों की जो है ना वो पेपर्स की रूटीन भी शेयर की जाए, क्योंकि पेपर्स है मैं कैसे पूरे घर को मैनेज करती हूँ और हर तरफ ना मेरे आसपास अफरा तफरी का समा होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, और मतलब कोई ज़िंदगी और मौत का सवाल है, ऐसा मुझे लग रहा होता है। Circle, oval, square, triangle, triangle, circle, oval. Good. Or which one is long? Which one is long? Which one is short? Short. And which one is long? Good. Zuran, recognize these numbers. ये हाथ पीछे करो अपना। चलो फिंगर रखो। ये कौन सा नंबर है? 4, 10, 6, 16, आगे देखो जुरान सारे। 26, 7, 29, 30. Which one is long? Which one is short? Short. What is the name of this shape? Rectangle. Rectangle. जी, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने से थोड़ा सा फारिग, मुकम्मल फारिग नहीं, थोड़ा सा फारिग होकर सोचा फटाफट क्यों ना हांडी चढ़ा ली जाए। और मैं यहाँ पे गोश्त था तो मैंने सोचा क्यों ना आज गोश्त ही बना लूँ, तो ये मैंने जो है ना लहसुन अदरक को थोड़ा सा कर लिया फ्राई। इसमें ये मीट है मेरे पास, बीफ है, 20 के छोटे छोटे पीसेज हैं, इसको जो है मैं अच्छा सा कर लूँगी, ब्राउन कर लूँगी, या इसका जो गंदा पानी होता है वो मैं सुखा लूँगी, क्योंकि इस तरह जब हम करते हैं ना फ्राई करते हैं लहसुन अदरक में, तो ना इसकी जो गंदी स्मेल सी होती है ना वो चली जाती है और बहुत अच्छा सा कलर भी आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है जब लहसुन अदरक में जब आप गोश्त को फ्राई करते हो। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था जो मैंने चिकन ब्रोस्ट लास्ट डेज में बनाया था, तो वो पड़ा हुआ था, सोचा कि बस वही मैं अपने लिए कर लूँगी, बस काम मुकाने वाली बात है। यहाँ पे जो है वो मैंने सारे मसाले डाल रही हूँ, नमक, मिर्च और हल्दी और टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ये सब डाल के मैं बस झटपट काम मुकाने वाला काम कर रही हूँ कि बस जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चों के पढ़ाने का थोड़ा सा कम टाइम रह गया, तो जैसे उनके टाइम पेपर का नज़दीक आता है तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे जी मैंने कुकर को तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद किया था और यहाँ पे जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। दूसरी साइड पे जी मैंने वो स्टीम करने के लिए चिकन भी रख दिया था अपने लिए, और बस रात को हम साथ नान मंगवा लेंगे और हमारा रात का डिनर हो जाएगा। बस इसे सूखा सूखा सा हमारा जो है डिनर, क्योंकि कोई मैंने रायता शायता या कोई चटनी शटनी नहीं बनाई है, चटनी तो खैर बनी हुई थी, सलाद वगैरह नहीं काटा है। 2 चम्मच में इसमें दही के ऐड कर दूंगी, क्योंकि दही से ना बहुत अच्छी ग्रेवी सी बनती है और लुक भी ज़रा अच्छी सी आ जाती है आपके खाने की। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और हरी मिर्ची मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हांडी में। बीफ हांडी हमारी हो चुकी है रेडी, एंड मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें, और मेरा चिकन भी अच्छे से स्टीम हो चुका है और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। रोस्ट का ज़्यादा अच्छा आता है जब आप ऑयल में फ्राई करते हैं बजाय कि स्टीम में। तो बहरहाल जी अब डाइटिंग में इतना तो चलता है, गुजारा करना है, बस कर रहे हैं गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह।
और जी बस अब रात को हमने खाना वगैरह खा के फ़ारिग हो गए, तो मैंने सोचा क्यों ना सारिक साहब को थोड़ा सा और टाइम लगाया जाए। ज़ुरान तो फ़ारिग हो चुका था, तो ये इसको दोबारा मैं थोड़ी सी रिवीजन करा रही हूँ। ये थे कि साथ उसको शौक है पेन से लिखने का, साथ साथ पेंसिल लिख रहा है, गन डाल रहा है और साथ साथ जो है ना मेंटल मैथ्स कर रहा है। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। और बहुत टाइम निकाल के तो व्लॉगिंग करती हूँ बच्चों की बिज़ी लाइफ में से या अपनी बिज़ी लाइफ में से, स्पेशली बच्चों की बिज़ी पढ़ाई में से। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।